क्या आपको पता है कि इंडियन स्टॉक मार्केट में एक ऐसा कंपनी भी लिस्टेड है जो पूरी दुनिया की 35% से ज़्यादा बैंक्स को अपना प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराती है और उस प्लेटफॉर्म के थ्रू डेली 100 मिलियन से भी ज़्यादा बैंकिंग ट्रांजैक्शंस किया जाता है। वो कंपनी कोई और कंपनी नहीं बल्कि इंडियन स्टॉक मार्केट की सेकंड लार्जेस्ट कंपनी और टाटा ग्रुप की सबसे बड़ी कंपनी TCS यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है। इस वीडियो में हम इस कंपनी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जानेंगे जिससे आप भी TCS कंपनी की स्टॉक्स को अपना पोर्टफोलियो में रखना चाहोगे। TCS यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज इंडिया की सबसे बड़ी और पुरानी सॉफ्टवेयर कंपनी है जो साल 1967 पे एस्टैब्लिश हुई थी। TCS टाटा ग्रुप की पार्ट है और टाटा ग्रुप से लगभग 30 अलग अलग कंपनीज इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है जैसे कि TCS, टाटा मोटर, टाटा स्टील, टाइटन वगैरह। TCS कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के बाद इंडियन स्टॉक मार्केट की सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है और आज के दिन इस कंपनी की टोटल मार्केट वैल्यू लगभग 12 लाख करोड़ रुपीज से भी ज्यादा है। इस वीडियो में हम TCS कंपनी की बिजनेस को एनालाइज करेंगे और इस कंपनी की बिजनेस में इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटीज को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले TCS कंपनी की बिजनेस क्या है और ये कंपनी कैसे अपना प्रॉफिट्स कमाती है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। TCS एक सर्विस कंपनी है जो मेनली 5 तरह की कैपिटल के थ्रू ही अपना बिजनेस करती है जिनमें है फाइनेंशियल कैपिटल, इंटेलेक्चुअल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, नेचुरल कैपिटल एंड सोशल एंड रिलेशनशिप कैपिटल। तो अभी हम TCS की इंटेलेक्चुअल कैपिटल को समझने की कोशिश करते हैं जिससे TCS की सभी इनकम जनरेट होता है। TCS एक बहुत ही बड़ी और मैच्योर्ड कंपनी होने के बाद भी अपनी 1% से भी ज्यादा रेवेन्यू सिर्फ रिसर्च और इनोवेशन पे खर्च करती है। जैसे कि साल 2022 में लगभग 2200 करोड़ रुपीज से भी ज्यादा पैसा सिर्फ रिसर्च और इनोवेशन पे खर्च करी थी। TCS कंपनी में 6500 से भी ज्यादा लोग सिर्फ रिसर्च और इनोवेशन पे काम करते हैं जिससे इनको अब तक 2300 के आसपास पेटेंट ग्रांट हो चुका है और 240 के ऊपर इनका सिर्फ पब्लिकेशंस है। तो TCS की वैल्यूएबल सर्विसेज में से सबसे पहला है TCS BANCS जिसके थ्रू पूरी वर्ल्ड की 35% से ज्यादा पॉपुलेशन को बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड किया जाता है और इंडिया की SBI जैसे बड़ी बड़ी बैंक्स TCS की इसी प्लेटफॉर्म्स को यूज करके बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। यानी आप जो बैंक अकाउंट यूज करते हैं जिसके थ्रू आपके पैसा सेव होता है या आपके पैसा किसी और को ट्रांसफर किया जाता है वो सभी ट्रांजेक्शन TCS की इसी BANCS प्लेटफॉर्म्स के थ्रू ही पॉसिबल हो पाता है और पूरी दुनिया की 100 से भी ज्यादा कंट्रीज की डेली 10 करोड़ से भी ज्यादा ट्रांजेक्शन TCS की इसी प्लेटफॉर्म्स के थ्रू ही किया जाता है। TCS की BANCS प्लेटफॉर्म्स को USA की कंपनी सबसे ज्यादा यूज करती है लगभग 35%, उसके बाद इंडिया की 22% और यूके की 7% बिजनेसेस यूज करती है। इसके अलावा इस BANCS प्लेटफॉर्म्स को सबसे ज्यादा फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए यूज किया जाता है यानी 22%, फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 21% और बैंकिंग सर्विसेज के लिए 18% बिजनेसेस में यूज किया जाता है। इसका मतलब यह है कि TCS की BANCS प्लेटफॉर्म्स को सबसे ज्यादा फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज यूज करती है जैसे कि प्रोफेशनल एडवाइजरी, वेल्थ मैनेजमेंट, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज वगैरह, जिनमें इंडिया की NSE भी शामिल है जिसकी थ्रू इंडिया की सबसे ज्यादा स्टॉक मार्केट की ट्रांजेक्शन किया जाता है। इसके अलावा पूरी दुनिया की 16 करोड़ से भी ज्यादा पेंशन, एन्युटी या इंश्योरेंस पॉलिसीज को TCS की BANCS प्लेटफॉर्म्स के थ्रू ही चलाया जाता है। इसके अलावा और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट TCS के बारे में ये है कि अगर आप कभी इंडियन पासपोर्ट सेवा केंद्र में अपने पासपोर्ट रिलेटेड कोई कामों के लिए गए होंगे तो पासपोर्ट सेवा केंद्र की इतना सिस्टमेटिक और एफिशिएंट वे में काम करते हुए देखकर आप ये जरूर सोचे होंगे कि किसी गवर्नमेंट ऑफिस में इतना सिस्टमेटिक वे में कैसे काम हो पाता है। तो इसका असल कारण ये है कि इंडिया के पासपोर्ट सेवा केंद्र की कॉन्ट्रैक्ट 2008 से TCS को मिला है जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से TCS को कॉन्ट्रैक्ट मिला था और 2022 में दोबारा लगभग 11.5 साल के लिए पासपोर्ट सेवा की फेज 2 कॉन्ट्रैक्ट TCS को मिल चुका है जो लगभग 8000 करोड़ रुपीस की प्रोजेक्ट बताया जा रहा है और इस बार TCS अपने सिस्टम को पहले से और अपग्रेड करेगी जिसमें ई पासपोर्ट इशू किया जाएगा और TCS की तरफ से पहले से ज्यादा सिक्योर और बेहतर सर्विस प्रोवाइड करने की कोशिश किया जाएगा। इसी तरह अभी हम जो पैन कार्ड यूज करते हैं इनकम टैक्स रिलेटेड हर एक कामों में वो इंडिया में मैंडेटरी होता है जो 1977 में TCS की तरफ से इनकम टैक्स पर्पज के लिए डेवलप किया गया था। इसके अलावा TCS की तरफ से 1970s में इनकम टैक्स की हर एक डिपार्टमेंट को डिजिटलाइज करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्रपोज किया गया था पर उस टाइम गवर्नमेंट कंप्यूटर को यूज करने के लिए मना कर दी थी क्योंकि उस टाइम ये समझा जा रहा था कि कंप्यूटर की वजह से लोगों की एम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगा वरना इंडिया डिजिटलाइजेशन में बहुत सारी कंट्रीज से भी आगे हो सकती थी। इसके अलावा TCS की और बहुत सारी प्रोडक्ट्स है जैसे कि TCS ION। इस प्लेटफॉर्म के थ्रू 700 प्लस कॉर्पोरेट्स अपनी बहुत सारी कैंडिडेट्स को जॉब प्रोवाइड करा चुके हैं और 268 मिलियन प्लस कैंडिडेट्स नेशनल या रीजनल लेवल की
एग्जाम दे चुके हैं, जिनमें यूजीसी नेट, जेईई जैसे बड़ी बड़ी नेशनल एग्जाम्स कंडक्ट कराया जाता है। साथ ही साथ इसी प्लेटफॉर्म्स में 250 प्लस कोर्सेज अवेलेबल है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग जैसे टेक्निकल डोमेन को कवर किया जाता है। इसके अलावा टीसीएस की इग्निटो प्लेटफॉर्म्स बिजनेसेस को वर्ल्ड क्लास ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर बना के देती है। इसके अलावा टीसीएस की और बहुत सारी सर्विसेज जो बिजनेसेस या स्टार्टअप कंपनीज अपनी बिजनेस के लिए यूज करते हैं, जैसे कि टीसीएस हब्स, टीसीएस ऑप्टोमेरा, टीसीएस एड, टीसीएस ट्विनएक्स, टीसीएस ओमनी स्टोर, टीसीएस मास्टरक्राफ्ट, क्वार्ट्ज वगैरह। इसके अलावा टीसीएस की रिलेशनशिप एंड सोशल कैपिटल टीसीएस को पूरी दुनिया की नंबर 1 कस्टमर सेटिस्फाइड आईटी सर्विस कंपनी बनाती है। जैसे कि टीसीएस के बारे में मशहूर है कि जो इनकी सर्विसेज एक बार यूज कर लेता है वो इनकी क्वालिटी सर्विस की वजह से लाइफ टाइम के लिए टीसीएस की कस्टमर बन जाता है, और इसीलिए टीसीएस की ब्रांड वैल्यूएशन कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता रहता है। और टीसीएस की इन सब सक्सेस की मेन वजह है टीसीएस की ह्यूमन कैपिटल। जैसे कि टीसीएस में करंटली 5,92,000 से भी ज्यादा एम्प्लॉइज काम करते हैं जो पूरी दुनिया की 153 कंट्रीज से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा टीसीएस की टैलेंट रिटेंशन रेट पूरी आईटी बिजनेस में सबसे बेहतर है, जिसकी मेन कारण कंपनी की तरफ से प्रॉपर फैसिलिटीज है। इसके अलावा टीसीएस में नेचुरल कैपिटल पर भी बहुत ही हाई एथिकल स्टैंडर्ड को मेंटेन किया जाता है। जैसे कि टीसीएस में 2016 से 2022 तक 49% एनर्जी कंजम्पशन में डिक्रीज हुआ है थ्रू एनर्जी एफिशिएंट गैजेट्स, और इसी पीरियड में कंपनी की इंटरनल रिन्यूएबल एनर्जी की यूज में 6 टाइम इंक्रीज हुआ है। इसके अलावा इस पीरियड के दौरान टीसीएस कंपनी की कार्बन इमिशन में 66% गिरावट देखने को मिला है और वैल्यू चेन इमिशन में 46% डिक्रीज हुआ है। साथ ही साथ टीसीएस पे वाटर कंजर्वेशन और वेस्ट रिडक्शन एंड रीयूज पे बहुत ही अच्छा काम किया जा रहा है। तो अभी हम टीसीएस की फाइनेंशियल कैपिटल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो हर एक बिजनेसेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हुआ करता है। पिछले 20 सालों में कंपनी की रेवेन्यू 25 टाइम्स इंक्रीज हुआ है, और इस साल यानी साल 2022 में कंपनी की रेवेन्यू 1,92,000 करोड़ रुपीस का है, जो पिछले साल की रेवेन्यू से लगभग 17% इंक्रीज हुआ है। और इस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए कंपनी की मेन एक्सपेंसेस एम्प्लॉय कॉस्ट होता है, जो कंपनी की टोटल एक्सपेंसेस की लगभग 54% बनता है। इसके अलावा कंपनी की अदर कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन लगभग 18% है। टैक्स एक्सपेंसेस लगभग 6.7% है। इसके अलावा कंपनी की कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट यानी सोशल वेलफेयर के कामों में लगभग 0.43% खर्च होता है। R&D और इनोवेशन के कामों में लगभग 1.13% यूज होता है। और एट लास्ट कंपनी अपनी रेवेन्यू की लगभग 19% शेयर होल्डर्स को पे आउट करती है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, बायबैक या अदर एक्सपेंसेस। इसके अलावा साल 2022 में टीसीएस की रेवेन्यू में से 39.2% बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल सर्विसेज से जनरेट हुआ है, और 16% रिटेल एंड कंज्यूमर बिजनेस से, 16.6% कम्युनिकेशन एंड मीडिया टेक से, 9.6% मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस से, 10.7% हेल्थ केयर बिजनेसेस से, और 7.8% अदर बिजनेसेस से जनरेट हुआ है। और टीसीएस की इनकम में से 52.2% अमेरिकन बिजनेस से आया है, 31.9% यूरोप से, 5.9% इंडिया से, और 10.1% अदर कंट्रीज से जनरेट हुआ है। टीसीएस कंपनी की एक शेयर की प्राइस इंडियन स्टॉक मार्केट में करंटली 32% के आसपास चल रहा है। आप चाहे तो एक डीमेट अकाउंट के थ्रू इस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस वीडियो के बारे में आपका क्या राय है, आप कमेंट करके बता सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में आप क्या जानना चाहते हैं उसके बारे में भी आप अपना राय दे सकते हैं। अगर आप हमारे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को और लोगों के साथ शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।